Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the sixth chapter of the Wren and Martin, the noun and its gender. Okay. अच्छा noun क्या है? Noun it's a naming word. I think I have just iterating this definition from last 2 or 3 videos so that I think it will just printed on your mind. So let's still I am telling this one again and again for you. Okay, noun क्या है? Noun it's a naming word. चाहे person हो, place हो, thing हो या कोई idea हो. Actually, we are surrounded by noun. See, whiteboard noun, शताब्दी noun, window noun, floor इस place का नाम भी noun, camera noun, cameraman noun, sofa, everything actually whatever I am seeing around me it's a noun. That means actually we are surrounded by noun. बट आज का जो टॉपिक है हम लोग ये पढ़ेंगे जो आपको ठीक है आपको पता चल गया ये नाउन है या क्या है. तो अगर ये नाउन है तो उसका जेंडर क्या है. दैट मीन्स आइदर इट्स ए ही और ए सी. मतलब जो ही और सी पढ़ना या मेल और फीमेल जो होता है वो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं. दैट मीन्स पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कौन सा नाउन है जैसे हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं. और आज पढ़ेंगे कि नाउन जो आपको पता चल गया कि नाउन क्या है या आफ्टर फिगर आउट द नाउन देन वी हैव टू फिगर आउट कि नाउन का क्या जेंडर. इट्स ए ही और इट्स ए सी. हाँ, अगर ये ही सी नहीं है तो और दूसरा अगर कुछ है तो वो भी क्या है. राइट. तो लेट्स स्टार्ट दिस वन. देखो अगर मैं ये बोलूँ कि फादर, आपके दिमाग में क्या आ रहा है. एक मेल फिगर आ रहा है, पैंट शर्ट पहने, एक शॉर्ट हेयर टाइप का, एक टॉल हाइट, मतलब आ रहा है ये वाला फिगर. अगर मैं बोलूँ मदर तो मदर मीन्स एक अदर साड़ी या कोई ड्रेस पहने हुए लॉन्ग हेयर फिगर, एक माइंड में फिगर आ रहा है अभी. इवन अगर मैं ये बोलूँ कि सौरभ तो क्या आएगा. एक माइंड में एक लड़का का फिगर आएगा. राइट. जैसे इंडिया के जो हम लोग का नेम्स है उसमें अगर सौरभ बोलेंगे तो एक लड़का का फिगर आएगा. अगर मैं ये बोल दूँगी कि सीता या गीता तो एक फीमेल का, एक लेडी का फिगर आएगा. राइट. तो मीन्स कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं चलो ये लड़का है या मेल है या फीमेल है. नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, इवन एनिमल्स में भी जेंडर होता है. जेंडर होता है मीन्स उसमें भी मेल और फीमेल रहते हैं. जैसे कि बुल और काव. बुल हो गया मेल के लिए, काव हो गया फीमेल के लिए. ये तो फिर डॉग में जैसे बोलेंगे डॉग तो फीमेल को हम लोग बोलते हैं बिच. तो एनिमल्स में भी हम लोग का मेल एंड फीमेल वर्जन होता है या मेल फीमेल हम लोग का रहते हैं. राइट. तो एक चीज़ जो मेल होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं मास्कुलिन या मेल जेंडर या मास्कुलिन जेंडर. अगर ये फीमेल होता है तो हम लोग बोलते हैं फेमिनिन जेंडर या फीमेल. राइट. जैसे और एक चीज़ और फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये पेन का पता है जैसे क्या जेंडर है कि ये मेल है कि ये फीमेल है. कैन यू अच्छा पेन छोड़िए इफ यू कैन यू से द व्हाइट बोर्ड का कौन सा जेंडर है, ये मेल है या फीमेल है बता सकते हैं. नो. दैट मीन्स जो चीज़ आपका नॉन लिविंग है, रिमेंबर मतलब अभी तक जो आप मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो लाइफ उसमें लाइफ है. मतलब दे आर कम अंडर द लिविंग बींग्स. राइट. तो जो लिविंग बींग्स है उसमें ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वी कैन फिगर आउट कि यस इट्स अ मेल और इट्स ए फीमेल. बट जो लिविंग बींग है ही नहीं, जैसे ये पेन हो गया या फिर वाइट बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, कैन यू से इट्स ए मेल और फीमेल, यू कैन नॉट. सो जो नॉन लिविंग होता है ना दे आर कम अंडर द न्यूटर जेंडर. मतलब इसमें ना नाइदर इट्स ए मेल नाइदर इट्स ए फीमेल. बट जो लिविंग बींग्स होता है, लिविंग बींग्स में ह्यूमन आ गए एनिमल हो गए, जो लिविंग बींग्स होता है इसमें ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट्स ए मेल और इट्स ए फीमेल. तो द लिविंग बींग्स हम लोग आ जाएगा मेल और फीमेल. जो नॉन लिविंग है दे आर कम अंडर न्यूटर जेंडर मीन्स इट्स नाइदर ए मेल नाइदर ए फीमेल. और एक भी इसमें आइडिया है हम लोग का कॉमन जेंडर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट आए हैं, या ये तो कितना स्वीट सा बच्चा है. कैन यू से कि पेरेंट मतलब कौन आए. हाँ, आप एक गेस कर सकते हैं यस मे बी हिज फादर, मे बी माई फादर, मे बी माई मदर, बट यू कैन नॉट से एग्जैक्टली यस हु इज कमिंग. तो जहाँ हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे या हम लोग फेस टू फेस नहीं देखे होंगे या कोई हम लोग को नहीं बताया होगा कि कौन आए हैं, बट ओनली बताएंगे फादर पेरेंट्स आए, तो इन दैट केस मे बी इट्स हिज ए मेल और फीमेल जो भी होगा एक तो होगा. बट इन दैट केस वी कैन नॉट से एग्जैक्टली हु इज दैट पर्सन. तो इन दैट केस इट्स ए कॉमन जेंडर. जैसे कि चोर, अच्छा चोर मतलब घर में चोरी हुआ है, चोर आया था, तो चोर क्या है.
थोड़ी बता सकते कि लड़का वाला चोर है था लड़की वाला, जब तक आप खुद ना देखे या कोई आपको ना बोले। इन दैट केस मे बी आइदर ए मेल होगा या आइदर ए फीमेल होगा, दे आर कम अंडर द कॉमन जेंडर, राइट। जहाँ neither male neither female, they are come under the neuter gender, जहाँ exactly you can say it's yes it's a male, they are come under masculine, and yes it's a female, they are come under the feminine, right। तो जैसे डेफिनेशन क्या है masculine and noun, बिकॉज ये नाउन के अंडर है टॉपिक, नाउन में ही हम लोग बता सकते हैं ना कि इट्स ए मेल और इट्स ए फीमेल। तो ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल, अगर मेल है तो मास्कुलिन, जैसे बॉय इट्स अ मेल, फादर इट्स ऑल्सो मेल। जहाँ फेमिनिन में क्या डेफिनेशन है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल, तो ये हो जाएगा फेमिनिन, जैसे डॉटर या मदर इन लॉ, मदर, गर्ल, दे आर कम अंडर द फेमिनिन। कॉमन जैसे बताइए, दे बोथ, मतलब आइदर ए मेल और आइदर फीमेल, means obviously there is existence of a gender is there, but you don't know exactly, in that case they are come under the common gender। जैसे क्या, पेरेंट, जैसे बताइए पेरेंट, या मेरे फ्रेंड आया है, आपको पता है कौन फ्रेंड आया है, तो जब एग्जैक्टली ना मतलब पता नहीं आपको, देन मे बी शी इज ए गर्ल, मे बी ए गर्ल या मे बी ए बॉय। द फ्रेंड भी अगर सिंपली बोलेंगे फ्रेंड, इट्स ऑल्सो ए कॉमन जेंडर। पीपल, पीपल भी वैसे ही है, सर्वेंट, थीप, एनिमी, पर्सन, बेबी, स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट, अच्छा मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आए, तो 5 में हो सकते हैं 2 लड़की या 2 लड़का, या तो 3 लड़का, या तो 5 गर्ल्स भी या 5 बॉयज भी हो सकते हैं। बट इन ओवरऑल यू कैन नॉट से कि अच्छा ये बॉय है गर्ल है, तो इन दैट केस दे आर कम अंडर द कॉमन जेंडर। एंड न्यूटर, न्यूटर मीन्स नेदर, तो ऑब्वियसली दैट देयर इज नो चांसेस ऑफ हैविंग ए मेल और फीमेल, इन दैट केस दे आर कम अंडर द न्यूटर जेंडर। क्या है, ए नाउन दैट डोनेट्स ए थिंग नाइदर ए मेल और फीमेल, जहाँ नाइदर मेल नाइदर फीमेल होगा, दे आर कम अंडर द न्यूटर जेंडर। जैसे पेन हो गया, एप्पल हो गया, टेबल, बेंच, चेयर, कैन यू से, यू कैन नॉट, सो दे आर कम अंडर द न्यूटर जेंडर। और वन थिंग जैसे बताई, लिविंग बींग्स में ही यू कैन फिगर आउट कि यू कैन पॉइंट आउट कि अच्छा ये मेल है या फीमेल है, बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग बींग यू कैन नॉट फिगर इट आउट। बट देखिए एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन क्या है देखिए, जैसे हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं, इवन आई थिंक लिटरेचर सारे लैंग्वेज में ये चीज़ होता है। क्या है कि जैसे हम लोग ये बोलेंगे चलो ट्रेन आ रही है, या खिड़की खुली है, राइट, ट्रेन आ रही है। अच्छा ट्रेन इज ए लिविंग बींग? नो, ट्रेन इज ए नॉन लिविंग बींग, बट हम लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं इट्स ए लिविंग बींग। अब लिविंग बींग एज्यूमिंग दैट इट्स ए गर्ल, मतलब लेडी फिगर या फेमिनिन, देन वी आर सेइंग यस ट्रेन आ रही है। या खिड़की जैसे विंडो, बट इन जनरल विंडो इज ए नॉन लिविंग बींग। ऐसा बोलोगे देख के चलो विंडो एक लड़का है लड़की, कैन यू से, यू कैन नॉट, बट हम लोग उसको पर्सनिफाइड करते हैं। पर्सनिफिकेशन मीन्स लोग एज्यूम करते हैं कि यस ये एक ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग मीन्स जेंडर एग्जिस्ट करता है, जेंडर एग्जिस्ट करता है मतलब आइदर मेल और आइदर फीमेल, जो हम लोग वाइल स्पीकिंग और वाइल कन्वर्सेशन वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट थॉट। तो इसलिए खिड़की खुली है, नॉट ओनली इन हिंदी, इन एवरी लैंग्वेज आई थिंक सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। हम लोग पर्सनिफाइड करते हैं, मीन्स हम लोग एज्यूम करते हैं इट्स ए ह्यूमन बींग, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग को एज्यूम करते हैं कि लिविंग है, तो उसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस मेकिंग करते हैं, राइट। अच्छा फर्स्ट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन, आई विल गिव द डेफिनेशन द नेक्स्ट। अच्छा जैसे मैं ये बताई कि नॉन लिविंग जो थिंग होता है, कैन यू आइडेंटिफाई इट्स ए मेल और फीमेल जेंडर, तो इन दैट केस वी आर मेक ए पर्सोनिफिकेशन और यू मेड पर्सनिफाइड। जैसे मैं ये बताई, देखो जैसे वैसे ट्रेन खुली है, खिड़की खुली है, तो उसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड मीन्स व्हाट, ए नॉन लिविंग थिंग को हम लोग इमेजिन करेंगे एज ए ह्यूमन फिगर, देन वी आर आइडेंटिफाई कि ये कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है, अकॉर्डिंगली वी आर इम्प्लीमेंट दिस ऑन वाइल कन्वर्सेशन while having मेकिंग ए सेंटेंस। तो personified, it is spoken as if they were living beings, we then regard them as male or female। देखो masculine gender जहाँ हम लोग जहाँ बल या शक्ति या पावर या गुस्सा को शो करते हैं, हिज फ्यूरी, इन दैट केस वी आर यूजिंग द masculine gender, ओके। तो क्या क्या है, जहाँ स्ट्रेंथ या वायलेंस
या पावर. In that case we are using the means while making the sentence we will use the masculine gender in that case. जैसे sentence the sun sheds his beams. sun को masculine gender में यूज करते हैं तो his beams. ऐसे हम सन के सिवा और क्या क्या लेते हैं, सन हो गया, द समर, विंटर, टाइम, डेथ और बहुत सारा है. तो ये सब को हम लोग इमेजिन करेंगे आज ए मेल और ए मेल जेंडर, ए मास्कुलिन जेंडर, एंड अकॉर्डिंगली विल राइट दिस वे. जैसे द सन सेट्स हिज बीम्स, राइट. तो हिज हो गया बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट सन इज ए मेल फिगर और ए इट्स ए मास्कुलिन जेंडर. जैसे जैसे अगर हम लोग इमेजिन करेंगे कि सुंदरता या ब्यूटी या तो फिर क्या जेंटलनेस, ओके, इन दैट केस भाई विनम्र टाइप का आ जाएगा. तो इन दैट केस वी अज्यूम दैट इट्स ए फीमेल जेंडर और इट्स फेमिनिन. और क्या, तो उसमें हम लोग फीमेल की तरह उसमें हर या जैसे फीमेल जेंडर जो हम लोग यूज करते हैं विल राइट दिस वे. वैसे क्या क्या है इन केस ऑफ फेमिनिन जेंडर, जहाँ ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ममता, जैसे मदर अर्थ, ममता, या जहाँ यूज मतलब जहाँ हम लोग शो करना चाहते हैं, इन दैट केस विल यूज द फीमेल जेंडर या फेमिनिन. क्या क्या आएगा, मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, जस्टिस, पीस, होप एक्सेट्रा, दे आर कम अंडर द फेमिनिन जेंडर. जैसे सेंटेंस क्या है, द स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल, हर कैसे बिकॉज हम लोग एज्यूम करें स्प्रिंग एक फीमेल जेंडर या फेमिनिन जेंडर में है, तो हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ. ऐसे इसका मीनिंग ये होता है कि स्प्रिंग अपना मतलब अर्थ पे जैसे लेडीज लोग सॉल कवर करते हैं ना, तो वो अर्थ को भी ग्रीन से वो कवर कर दिया, राइट. तो द स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल, बिकॉज वी आर यूजिंग द हर बिकॉज वी आर एज्यूमिंग स्प्रिंग इज ए female figure. Even in case of sun we are assuming it's a male figure या male gender, so for that we are assuming it's his. In general remember जहाँ हम लोग शो करना चाहते हैं strength, power, aggression, in that case we are using the masculine gender. जहाँ सुंदरता, ममता, प्यार शो करना चाहते हैं, in that case we will use the feminine gender. Okay, take the snapshot of this one. Actually there are three ways to convert the masculine to feminine. जैसे दो वे में लिखी हूँ और एक है जिसमें INESS ऐड करके भी हम लोग कर लेते हैं. तो देखते हैं पहला क्या है, by using entirely different word. Different word means what? अगर जैसे मेल में बॉय है तो फीमेल में गर्ल, there is no means directly there is no connection between the two words, right? तो एंटायरली डिफरेंट वर्ड. तो बॉय है तो गर्ल, कोल्ट. देखो कोल्ट क्या होता है, हम लोग का जो मेल हॉर्स होता है उसको हम लोग कोल्ट बोलते हैं, राइट. और जो फीमेल हॉर्स होता है उसको हम लोग फिली बोलते हैं. तो कोल्ट का होता है फिली. स्टैग, देखो स्टैग हम लोग का जो मेल डियर उसको बोलते हैं स्टैग, एंड फीमेल डियर वी से इट्स हिंड. तो कोल्ट हो गया हॉर्स के लिए, स्टैग हो गया डियर. विजर्ड, आपको विच तो पता होगा, विजर्ड का विच. मंक जो सेंट होते हैं, जो साधु होते हैं उनको मंक बोलते हैं, तो मंक का हो जाता है नन. गैंदर का गुज, ड्रेक का डक का मास्कुलिन जेंडर में जो वर्ड है उसको ड्रेक बोलते हैं. बैचलर का स्पिंस्टर, इवन मेड भी बोलते हैं. दो वर्ड है बैचलर का, स्पिंस्टर एंड मेड, बोथ आर देयर. बक का डो, बक भी हम लोग का डियर का जो मेल होता है उसको हम लोग बक बोलते हैं. बक का डो. बुल, आई थिंक यू नो द बुल का काउ. अल का काउंटेस. तो अल क्या होता है, जब ब्रिटिश के टाइम में जो हाई पोजीशन या हाई रैंक पे रहते हैं दे आर सेड टू बी अर्ल, तो उसका है काउंटेस. रैम का मत सोचिए राम का सीता, ये नहीं होता है. रैम होता है क्या, सीप का जो मेल वर्जन होता है उसको बोलते हैं रैम. डोंट थिंक कि राम का सीता होना चाहिए. ओके, रैम इज ए मेल मीन्स masculine gender of ship is called the ram. तो रैम का वीर. लॉर्ड का लेडी. निफ्यू क्या निस. ओके, एंड सेकेंड क्या है, by placing a word before or after
आफ्टर ए वर्ड, बिफोर होगा या तो आफ्टर कुछ एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करके वी कैन चेंज ए मास्कुलिन जेंडर टू ए फेमिनिन जेंडर। जैसे ग्रैंड फादर टू ग्रैंड मदर, ग्रैंड सेम है बट फादर टू वी आर कन्वर्टिंग द वर्ड मदर। देखो मिल्क मैन से मिल्क ओमैन, पिकॉक, कॉक से हैन होता है तो पिकॉक से पिकहैन, पीहैन, मैन सर्वेंट से मेड सर्वेंट। जैसे हम ये भी बताए थे कि बैचलर का हम लोग स्पिंस्टर एंड मेड दो होता है फेमिनिन में, तो मैन सर्वेंट का होता है मेड सर्वेंट। जैसे यहाँ बताए थे लैंड का सॉरी लॉर्ड का लेडी, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे लैंड लॉर्ड से लैंड लेडी, वाशरमैन से वाशर ओमैन, सेल्समैन से सेल्स ओमैन। इन जनरल जहाँ फादर है मदर, जैसे आप लोग नॉर्मल ये भी आपको पता होगा मैन होगा तो ओमैन होगा, फादर होगा तो मदर होगा, बस वैसे ही है, बस थोड़ा सा जो एक वर्ड जिसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वी जस्ट कीप द वर्ड इन द बोथ साइड सेम, बट वी आर चेंजिंग द सिंपली मैन से ओमैन, फादर से मदर, कॉक से हैन, दिस मच। ओके, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। और एक है थर्ड ये में कि बाय एडिंग ए सिलेबल, क्या क्या ई एस एस और आई एन ई और टी आर आई एक्स ट्रिक्स और ए, इसको भी ऐड करके हम लोग मास्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगर ऑथर है, देखो ऑथर से ऑथरेस सेम है, ओनली वी आर एडेड ई एस एस, राइट। तो ऑथर से ऑथरेस, बैरन, देखो बैरन क्या होता है, जो ब्रिटिश के टाइम एक पोजीशन अगर देखा जाएगा, उनके टाइम में जो एक पोजीशन होता है उसको हम लोग बैरन बोलते हैं, और बैरन का ऊपर का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग विस्काउंट बोलते हैं। मतलब ब्रिटिश का ही है ये वाला, बैरन का पोजीशन से जो ऊपर वाला पोजीशन होता है उसको हम लोग विस्काउंट बोलते हैं। तो बैरन का फीमेल का ये होगा बैरनेस, जेंट का जेंटिस, होस्ट, होस्ट का जैसे कोई भी इनागुरेशन का जो होस्ट करते हैं ना, सामने सबको इन्वाइट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड द होस्ट। होस्ट का अगर फीमेल में हम लोग बोलेंगे, फीमेल या फेमिनिन जेंडर में जो वर्ड होता है उसको होस्टेस। विस्काउंट बताए कि बैरन का ऊपर वाला पोजीशन इन केस ऑफ द ब्रिटिश टाइम दे आर कॉल्ड द विस्काउंट, विस्काउंट का विस्काउंटेस। पैट्रॉन, पैट्रन मीन्स जो इंसान मनी सपोर्ट देता है टू अदर्स, दे आर कम अंडर द पैट्रॉन। तो पैट्रन से होगा पैट्रनिस। पीयर, देखो पीयर क्या होता है, हम लोग का सेम एज ग्रुप में, सेम एज ग्रुप, ये जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी होंगे पीयर में हम लोग काउंट करेंगे, मीन दे आर कम अंडर द पीयर। तो पीयर का होगा पीयरिस, सेम एज ग्रुप होता है पीयर। पोएट, पोएट का पोएटिस। हीरो, हीरोइन। टेस्टाटर, जैसे टेस्टाटर जो टेस्टिमनी का जो काम करते हैं, या जो अपना जो विल बनाना या वसीयत बनाने वाला जो काम करते हैं उसको बोलते हैं टेस्टाटर। उसका आएगा फीमेल में क्या बोलें, टेस्टाट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग ऐड किए आई ट्री आर आई एक्स, एक्स्ट्रा जो ट्रिक्स है तो ये हम लोग यहाँ ऐड किए हैं। फॉक्स का फीमेल में होगा विक्सेन। सुल्तान का सुल्ताने। जार, देखो रसिया का एक जैसे हाई रैंकिंग पोजीशन होता है उसको हम लोग जार बोलते हैं, तो जार का होगा जरेना। एंड सिग्नोर, सिग्नर होता है, सिग्नोर का होगा हम लोग का सिग्नोरा। सिग्नोरा हम लोग का आई थिंक इटाली का जो हाई रैंकिंग में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नोरा, राइट। और एक ये है इसमें हम लोग क्या बताए, बाय एडिंग ई एस एस और आई एन ई और ट्रिक्स और ए। और एक ये है कि हम लोग वही ई एस एस भी ऐड करेंगे बट बाय ड्रॉपिंग द वावेल इन द मास्कुलिन जेंडर। ड्रॉपिंग द वावेल मीन्स व्हाट, इसमें मास्कुलिन में जो वावेल होगा उसको हम लोग नहीं, मतलब उसको हम लोग निकाल के उसमें ही हम लोग ई एस एस ऐड करेंगे। जैसे एक्टर के क्या होगा, एक्ट्रेस होगा, तो यहाँ वावेल क्या है, ओ है, तो ओ का जो हम लोग रिमूव करेंगे, तो ओ को रिमूव करना है बाय ड्रॉपिंग द वावेल इन मास्कुलिन, ओ को रिमूव करना है एंड बाय एडिंग द ई एस एस। तो ई एस एस ऐड हुआ तो एक्टर से एक्ट्रेस बना, राइट। और एक ये भी है कि जैसे हम लोग ऐड करते हैं ई एस एस, यहाँ भी हम लोग ई एस एस ऐड भी किए हैं बट यहाँ ई एस एस ऐड भी करना है बट आफ्टर ड्रॉपिंग द वावेल इन द मास्कुलिन जेंडर। आफ्टर ड्रॉपिंग वावेल इन मास्कुलिन जेंडर मतलब क्या है, जैसे ये एक्टर है, इसमें वावेल क्या है, ओ है, उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे या रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे, उसके बाद तो क्या होगा, ए सी टी आर होगा एंड वी विल ऐड द ई एस एस।
मतलब ड्रॉप करना है वावल इन केस ऑफ मास्कुलिन जेंडर. आफ्टर ड्रॉपिंग द वावल देन वी विल ऐड द ESS टू मेक इट ए फेमिनिन जेंडर, राइट. तो एक्टर हो गया एक्ट्रेस. अबॉट, अबॉट से हो गया अबे. देखो इसमें भी ये हो गया अबॉट, अबॉट का होगा एबेस. इसमें ओ भी रिमूव करना है तो ESS. और इसका मतलब क्या है, हेड, हेड ऑफ द मंक, मतलब मंक जो सेंट होते हैं या साधु होते हैं उनका जो हेड होता है उनको अबॉट बोलते हैं. तो अबॉट से हो गया एबेस. परसेप्टर, परसेप्टर मतलब हम लोग का टीचर, टीचर जो होते हैं उनको परसेप्टर बोलते हैं. तो परसेप्टर में भी वैसे ही देखो ओ है तो ओ को रिमूव किए, तो रिमूव करके आर के बाद मतलब टी के बाद जो ओ है उसको ड्रॉप किए, तो TRESS, परसेप्ट्रेस. देन टेम्पटर, टेम्पटर का टेम्पट्रेस, टेम्पटर का मतलब जो टेम्पटेशन करना या फिर मीन्स टेम्पटिंग करके बुलाना, लाइक कुछ डेविल का काम करना, राइट. तो जिसको बोलते हैं टेम्पटर, टेम्पटर का टेम्पट्रेस. सॉर्सेसर, सॉर्सेसर का होगा हम लोग का सॉर्सेरेस. मीन्स यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं, ER है तो E के बाद सिंपली ESS ऐड किए हैं. सॉर्सेसर का मतलब है द मैन ऑफ मैजिक पावर, जिसके पास मैजिक पावर होता है उसको हम सॉर्सेसर बोलते हैं. देन संगस्टर, संगस्टर मतलब जो इंसान बहुत फ्लुएंटली गाना गाता है, राइट. तो संगस्टर का होगा संगस्ट्रेस. With this, the chapter of the noun and the gender is over. Thank you, and yes, take the snapshot of this one.